नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों से देवसैनी एकादशी के बारे में बात करेंगे कि क्या है देवसैनी एकादशी, इसका महात्म्य क्या है, इसको रखने से क्या पुण्य मिलता है, इस व्रत को कैसे रखना है, किन किन नियमों का पालन करना है, इसका पारण कैसे करना है इत्यादि। तो इसकी एक कथा भी आप लोगों को हम सुनाएंगे बिल्कुल संक्षिप्त में। तो जो हमारी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको देवसैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में जा करके विश्राम करते हैं, शयन अवस्था में चले जाते हैं और 4 मास तक निद्रा में रहते हैं। 4 मास के बाद उनको उठाया जाता है और इस 4 मास में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, तिलक इत्यादि नहीं किया जाता है, वर्जित है हिंदू शास्त्र के अनुसार। तो अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे व्रत रखते हैं, इसकी कथा क्या है। तो इस देवसैनी एकादशी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन मिलता है, इसके महात्म्य का कि क्या है देवसैनी एकादशी। देवसैनी एकादशी के बारे में एक बहुत ही अच्छी कथा प्रचलित है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, ये जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है इसका नाम क्या है, कृपया इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनिए, इसकी कथा के बारे में आपको कहता हूँ। एक बार की बात है, नारद ऋषि ने जाकर के ब्रह्मा जी से इसकी कथा के बारे में पूछा। तो ब्रह्मा जी ने इसका वर्णन इस प्रकार से किया। सतयुग में एक मांधाता नाम के राजा थे। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत प्रतापी थे, बहुत वैभवशाली थे और उनके राज्य में सभी प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी। चारों तरफ एक सौहार्दपूर्ण माहौल था। हर वर्ण के लोगों को एक अधिकार मिले हुए थे। सब लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। बट अनहोनी को कोई नहीं जानता है। तो राजा के कार्यकाल में, राजा के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों का मन पूजा पाठ, धर्म, जप तप में कम होने लगा। धर्म की भी हानि होने लगी। राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई। लोग आकर के राजा से अपना निवेदन रखते कि महाराज, हम लोगों को खाने पीने का बहुत संकट उत्पन्न हो गया है, किस प्रकार से अपने परिवार को हम चलाएंगे। राजा बहुत दुखी हुए, बहुत व्यथित हुए। हे प्रभु, हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो इतना बड़ा दंड हमको मिल रहा है कि हमारी प्रजा भूखों मर रही है। क्योंकि राजा के लिए प्रजा उसकी संतान के समान होती है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए राजा अपनी एक छोटी सी सेना टुकड़ी लेकर के जंगल में गए। जंगल में जाकर के विचरण करने लगे और उनकी भेंट उसमें ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि से हुई। वो अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए और वहां जा करके उन्होंने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और अपनी समस्या के बारे में उनको बताया। अंगिरा ऋषि ने उनको बैठने के लिए आसन दिया, ध्यान लगाया और बताया कि हे राजन, सतयुग में अगर कोई छोटा सा भी पाप कर्म करता है तो उसकी बहुत बड़ी सजा है। आपके राज्य में एक शूद्र है जो कई सालों से तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जिसकी वजह से ये अकाल पड़ा हुआ है। उस समय शूद्रों के द्वारा पूजा पाठ जप तप नहीं किया जाता था, उसको पाप के श्रेणी में रखा जाता था। पर राजा मानधाता ने बोला, नहीं मुनिवर, हम इसको नहीं मानते हैं। फिर मुनिवर ने कहा, अगर आप जब तक इसका वध नहीं करेंगे तब तक आपके राज्य में से अकाल खत्म नहीं होगा, बारिश नहीं होगी। राजा बोले, मुनिवर, हमारे लिए हमारी प्रजा संतान के समान होती है। हमारे लिए वर्ण का कोई महत्व नहीं रखता है। हम सारे वर्णों को समान रूप में मानते हैं। तब उस शूद्र का वध कैसे कर सकते हैं, वो भी वो तप के लिए? ये तो हमारे पर बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, कोई और उपाय बताए। तो अंगिरा ऋषि ने उनको बताया कि अगर आप देवसैनी एकादशी का व्रत रखेंगे, जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, अगर उसका व्रत रखते हैं तो आपको इस पाप से, आपको इस पाप नहीं, आपका जो भी अकाल पड़ा है आपके राज्य में, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके यहाँ बारिश होगी। राजा अपने राजभवन को लौट गए और सभी वर्णों के साथ में उन्होंने एक विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन किया। उसके बाद उनका जो व्रत है उनका फलीभूत हुआ और उनके राज्य में खूब मूसलाधार बारिश हुई। चारों तरफ खुशियाँ फैल गईं। सब लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, सब लोग प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से उनको देवसैनी एकादशी के व्रत का
फल मिला, पुण्य मिला। देवशयनी एकादशी के बारे में कहा गया है कि अगर व्यक्ति इस व्रत को नियम से, धर्म से, कर्म से करता है तो उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो आइए हम बात करते हैं इस व्रत को रखा कैसे जाता है। देवशयनी एकादशी बहुत ही प्रसिद्ध एकादशी मानी जाती है। इस व्रत में आपको, जैसे इस बार की जो एकादशी है वो रविवार 6 जुलाई को रखा जाएगा और इसका पारण सोमवार को सूर्योदय के 3 घंटे तक, मतलब 8 बजे तक आप इसको पारण कर लें। इसका ये ध्यान रखें कि 8 बजे के बाद इसका पारण वर्जित है। तो अब इसको कैसे व्रत को रखना है। आप रविवार को सुबह उठें, सूर्योदय के पहले उठ जाएं, नहा धो करके तो जो भी आप पूजा ध्यान जो आपकी दैनिक चर्या है उसको करें। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लें और एक संकल्प पढ़ें कि हे भगवान विष्णु, मैं इस व्रत को रखना चाहता हूँ। अपना नाम, गोत्र, स्थान, अगर तिथि आपको याद है तो एकादशी तिथि की पता ही रहेगी। आषाढ़ पक्ष का शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन हम इस व्रत का संकल्प करते हैं। अगर आप जलाहार, निराहार या जिस भी प्रकार का व्रत रखें, उसका व्रत रख के भगवान का एक संकल्प लें, उसको भूमि पे छोड़ करके भगवान विष्णु का आप जो भी आपके सामर्थ्य है उनका पूजन करें और उनका दिन भर ध्यान करें। और हो सके तो उनके नाम का कीर्तन या जप, जिस भी भगवान विष्णु का जो भी नाम आपको प्रिय हो उनके नाम का जप या कीर्तन करें। अब ये व्रत किसको रखना है, ये हर सनातनी को इस व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो आप निराजल व्रत रहिए, नहीं रख सकते तो केवल जल का ग्रहण कीजिए। अगर जल नहीं हो पाता है तो आप फलाहार कर सकते हैं, वो भी एक टाइम। जो श्रद्धालु फलाहार का भी उनका नहीं, एक टाइम से हमारा काम नहीं चलेगा तो दिन भर में 2-3 बार चाहें तो फलाहार ले सकते हैं। अगर जो लोग बिल्कुल इस व्रत को रख ही नहीं सकते हैं, जैसे जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, रोगी हैं, तो उस दिन उनको कोशिश करना है कि चावल का सेवन नहीं करना है, बट इस व्रत को रखें जरूर। अब और जब हम पारण करते हैं इसका तो ध्यान रहे कि इस व्रत के पारण में चावल या चावल से बनी हुई चीजों का ही सेवन करना है। तो इस प्रकार से आप इस व्रत को रखें और अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना हो, भगवान उसको आपका पूरा करें। तो आपका दिन मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु आप लोगों का कल्याण करें, आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।